सर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स सामने आए हैं और ये कह रहे हैं कि हम जो है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे जो मस्जिद विवाद चला ही हुआ है। तो थोड़ा उसके बारे में आप पहले बता दें, कौन व्यक्ति है, क्या कैसे वो वहाँ पर आए, क्या करने आए थे? वो मस्जिद में नमाज पढ़ने आए। हम नमाज पढ़ने को कोई किसी को मना नहीं कर सकते। अब उनके बारे में ना हमारे मौलवी साहब जानते थे कि कौन है, ये कौन शख्स है। जब उनने वीडियो बनाई जो वायरल हुई था हमको पता चला कि भाई तो दिल्ली से कोई शोएब जमाई नाम का कोई आदमी है और ये आपको पता है ये ओवैसी जी का AMI के आदमी है। उनका सबको पता कि कौन है। हमारी सरकार भी जानती है, प्रशासन भी जानती है कि ये जो है BJP के B टीम के आदमी है। इसमें बोलने में कोई शर्म नहीं है। हम उनसे आग्रह करते हैं कि हमारा संजौली का खासकर शिमला का ये माहौल को खराब मत करो। हमारा आपसी जो भाईचारा है, जिस तरीके से हमारी सब प्लेटफार्मों में बात हो रही है, हिंदू संगठनों से ही बात हुई है, सनातन वालों से ही बात हुई है कि भाई इसको बैठ के हम सॉल्व करें। हमने तो खुद पहल की, हमारे मुफ्ती साहब है, मौलवी साहब है, हमने खुद पहल की, जिसका पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने भी धन्यवाद किया कि भाई ये बहुत बड़ा इन्होंने पहल की है। ऐसा हो अगर सब लोग सोचें तो बहुत अच्छी बात है। अब हमसे यही आग्रह करते हैं कि भाई तुम हमारा संजौली का माहौल मत खराब करो। हम जो हमारा जो चला सिस्टम हमने खुद पहल करके जो हटाने को हम तैयार है। और बिल्डिंग का वीडियो दिखा रहे हैं, उनके तो नक्शे पास है, उनको क्या पता कि आगे क्या रूल रेगुलेशन है। जो आगे रूल रेगुलेशन के हिसाब से 5 मंजिल है, किसी का 4 मंजिल है, वो तो MC को परमिशन दी है। और हम तो बोल रहे हमारा तो 2.5-2 मंजिल जो अवैध है उसको हम हटाने को खुद तैयार है। और उसमें उनको मैं बोलता हूँ बाहर के लोगों को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। सर इसमें एक चीज, जैसे जो वीडियो उन्होंने बनाया है और वो कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, PIL जो है डालेंगे, तो इसमें आप तो नहीं करेंगे इसमें जो मस्जिद कमेटी? हम उनके साथ नहीं है। हम स्वयं हमने तो खुद लिख के दे दिया है। हम तो प्रशासन से भी आग्रह करें कि हमारे को जल्द से जल्द इसको हटाने को कोई कानूनी पहलू है इसमें चले। और कई वकीलों ने भी एप्लीकेशन लगा दी कि हमारी भी सुनाई हो, ऐसा हो वैसा बनी जो बातें होनी, तो हम तो खुद हटाने के लिए तैयार है जो अवैध है हमारा। तो क्या आपकी जानकारी में था जब वो नहीं, हमारी जानकारी, हमारे मौलवी साहब थे वहाँ पे, इनकी जानकारी में नहीं था कि कौन है। अब जैसे नॉर्मल लोग आते हैं नमाज पढ़ने। मस्जिद में ये मामला हुआ है तो क्या इसके खिलाफ जो है आप लोग कोई कार्रवाई करेंगे? हम तो तभी तो हमारे को इमीडिएट आप लोगों का सहयोग लेना पड़ा, मीडिया का, कि मीडिया ही तो मैन है हमारे पास। तो बाकी तो हमने तभी तो ये पहल ली कि हम तो इसका भरपूर खंडन करते, जितना ज्यादा हो सके उससे ज्यादा हम खंडन करते कि आपको बाहर के लोगों को हमारे बारे में थोड़ा वो भी शायद FI ना। मौलवी थोड़ा बताएं कि जो व्यक्ति है वो कितने बजे आए हैं, कब आए हैं, कौन सी तारीख को आए हैं, थोड़ा बताएं जो उन्होंने वीडियो बनाया है। ये लगभग 12:30-1 बजे के करीब पहुंचे यहाँ पर और हमें यही नहीं पता था कि ये ऐसे व्यक्ति हैं। हम तो जानते भी नहीं थे। तो हमें आज इससे जब वीडियो हमने देखी उनको ये नहीं पता कि भाई यहाँ पर जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं इन सब के नक्शे पास है। हमारी जो मस्जिद है वो जो अवैध जो बनी हुई है हमने तो इसमें पहले ही कर दी है। हमारी ये मंशा नहीं थी कि जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके दिलों को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं था हमारा में कि भाई हम इस वजह से उनको दिखा रहे या उनको ले गए। हमें पता ही नहीं था कि भाई वो आए क्यों, उनका मकसद क्या है और किस पार्टी से वो रखते संबंध रखते हैं। तो उन्होंने नमाज पढ़ी वहाँ पे अदा? हाँ, नमाज पढ़ी। हम नमाज के लिए, देखो नमाज हो रही है मस्जिद में, नमाज के लिए किसी को ऐसा मना नहीं कर सकते। जो उन्होंने जो काम किया है उनको यहाँ की हिमाचल प्रदेश की जो हमारी प्यार मोहब्बत जो यहाँ का माहौल है उनको यहाँ के इल्म नहीं है, पता नहीं है। मगर जो उन्होंने किया उसका हमें बहुत कहने के सख्ताई के साथ खंडन करते हैं। और हम एक और बात अर्ज करना चाहते हैं, कोई भी पार्टी वाला या कोई भी ऐसा व्यक्ति, हम उनसे आग्रह करते हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में कोई भी ऐसी इंटरफेयर ना करे। जो हमने फैसला लिया है वो किसी के दबाव में नहीं लिया, हमने मोहब्बत के लिए लिया, प्यार मोहब्बत के लिए। जो सनातनी भाइयों से भी हमारी बातें हो रही हैं आपस में कि हम ये एक मंच पर बैठकर इसको यानी कि सॉल्व करें इस मसले को। आप MC के पास खुद गए थे कि जो अवैध है उसको सील कर दिया जाए या फिर तोड़ने का ऑर्डर दिया जाए, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक हुई है कि नहीं हुई है? नहीं, देखो वो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने तो पहल कर दी है। अब वो तो MC का मामला है, जब हमें वो ग्रीन चिट देंगे कि आप ये काम कर सकते हैं तो हम स्वयं तैयार हैं उसके लिए। तो आपको क्या लगता है इस तरह की वीडियो बनाना क्या मंशा यहाँ पर रहती है? और OBC के जो देखो उन लोगों को ये नहीं मालूम कि यहाँ हिमाचल का माहौल कैसा और हम किस तरीके से रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। वो लोग इस चीज को नहीं समझते हैं। तो हाईकोर्ट में जाने की बात करें तो क्या आप लोग साथ देंगे या उसका खंडन करेंगे? बड़े अफसोस की बात है। हम तो हमें MC आज ही वो कहते, हम तो कल से उसके ऊपर जो हमने एप्लीकेशन दी उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे हम।
ऐसी वीडियो जारी होने के बाद क्या आपने अपने स्तर पे भी उनसे बात की? नहीं, हमारे पास नंबर तक नहीं था उनका, हमने बात क्यों करनी थी उनसे? कोई हमारे पास हमें मकसद ही नहीं समझ में आया। ऐसे बहुत सारे लोग आए, मगर जो उन्होंने ये बात कही कि हम क्या हाई कोर्ट जाएंगे या कहाँ जाएंगे, हम तो ये चाहते हैं कि अगर हमें आज ऑर्डर कर दे एमसी, जो वहाँ से ऑर्डर आएगा हम तो उसको फॉलो करेंगे। क्या आप ऐसी मांग करेंगे, क्योंकि अभी एक व्यक्ति आए हैं, क्या आप ऐसी मांग करेंगे कि आगामी समय में कोई ऐसा व्यक्ति और ना आए? जिला हम बिल्कुल भी किसी को मस्जिद के अंदर आज के बाद जो है एंट्री ऐसे व्यक्ति को नहीं देंगे। उनकी कंप्लेंट करेंगे आप, जिस पर उन्होंने बयान दिया है? जो उनके ऊपर कंप्लेंट है उसकी जो है कंप्लेंट हो चुकी है, कंप्लेंट, और हम समर्थन में हैं। हम कंप्लेंट कर दी है क्या? नहीं, हमने नहीं की, जो हमारे हम आपके पास यहाँ खड़े हैं तो उनकी कंप्लेंट हो चुकी है, मगर हम साथ में हैं। ये हमारे मौलवी साहब कुछ बोले सर, बाकी सारी बात इन्होंने कह दी है। कुछ लोग जो आ रहे हैं, जो इस प्रकार का माहौल तनावपूर्ण जो है वो कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे कि पूरे मुल्क के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होना चाहिए जिसके अंदर जो है माहौल तनावपूर्ण हो, किसी भी समुदाय, किसी भी व्यक्ति की वजह से, चाहे वो हम हो या दूसरे लोग हों, कोई भी हो, हमारे सभी भाई हैं, हम सब के भाई हैं। आए सारे थी मिली ने रहंदे, मिली ने खांदे, मिली ने कमांदे, मिली ने ब्याह कराएं। हम सबसे यही गुजारिश करेंगे कि हम प्यार मोहब्बत हमारी जरूरत है, हमारी लाइफ लाइन है, हमारी जिंदगी है, हम इसको कायम रखेंगे और कायम रखने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। चलिए, कंप्लेंट दूसरे लोगों ने यहाँ पर कर दी है, पर आप लोगों की तरफ से क्या कंप्लेंट की जाएगी? क्योंकि इस तरह से जो है माहौल और खराब होगा। अगर हम आपस में मशवरा करेंगे, अगर जो है कंप्लेंट करना अब भी जरूरी है, इतने बड़े बयान के बाद तो हम कंप्लेंट भी कर देंगे। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिस तरह से ये काफी विवाद पड़ा हुआ है, कोई बाहर का व्यक्ति, आपने जब खुद उस मस्जिद को सील करने की बात कही है, बाहर का व्यक्ति जिसको आप जानते नहीं है वो यहाँ आ रहा है, तो उसके बाद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर उन्होंने जो भी कुछ कानून के खिलाफ ये माहौल बिगाड़ने के लिए किया, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कानून के तहत होनी चाहिए। ठीक है सर। तो शिमला से अभी की जो बड़ी खबर है वो ये है कि जो मस्जिद विवाद है उसको लेकर के जो वीडियो सोशल मीडिया पर आप काफी तेजी से देख रहे हैं, जो वायरल हो रहा है, उस वीडियो को लेकर के जो संजौली मस्जिद कमेटी है, जो उसके पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, और इसके लतीफ नेगी, और इसके अलावा जो दो वहां पे मौलवी है, इनका ये कहना है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, वो जो शख्स है हमें नहीं मालूम है वो शख्स कहाँ से आया हुआ है, नंबर एक। और इन्होंने दूसरी बात ये भी कही है कि इनके खिलाफ जो है वो FIR पहले ही किसी ने कर दी है, तो हम उसका समर्थन करते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ। हिमाचल प्रदेश में जो माहौल है उसको खराब न किया जाए, आपसी भाईचारे से हम यहाँ पर रहें। और तीसरा इन्होंने ये भी कहा है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के क्यों ना हो, कि जो व्यक्ति आए थे, जो शख्स आए थे, वो यहाँ पर नमाज पढ़ने आए, उन्होंने नमाज पढ़ी, उसके बाद उन्होंने वहां पर जो वीडियो बनाया है और जो वीडियो वायरल हो रहा है उसका इन्हें जो है वो अभी पता चला है, और उसके बाद ये मीडिया में आए हैं। इनका ये कहना है कि जो दूसरी बिल्डिंगों की वो बात कर रहे हैं, जो मंजिलें बनी है, तो उन्हें क्या पता कि ये जो मंजिलें हैं, ये तो इसका जो नक्शा है वो पास हुआ है। तो इन्होंने यही कहा है कि हम इसका विरोध करते हैं, तो ये वीडियो बनाया गया है, और हम कोई जो है वो हाई कोर्ट या कोई PIL जो है वो नहीं डालने वाले हैं इस मामले को लेकर के। और इन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमने जो अभी मीडिया में बयान दे दिया है, इसके बावजूद भी अगर नौबत जो है वो आई कि उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत पुलिस में दी जाए, तो हम वो शिकायत भी करेंगे। इनका यही कहना है कि जो पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट है वो इस मामले में नहीं होनी चाहिए, जो संवेदनशील ये मामला है इसमें नहीं होनी चाहिए। इन्होंने ये भी कह दिया, बड़ी बात ये कही है इन्होंने कि अभी हमने पहले ही जो है वो MC को कह दिया है कि जो इलीगल है उसको हम खुद गिराने के लिए तैयार हैं। अब जब MC के ऑर्डर आएंगे उसके बाद जो भी उनका ऑर्डर होगा उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, जो यहाँ पर अपडेट थी, बड़ी खबर थी, आपको हमने बता दी है। जुड़े रहें ताज़ा खबरों के लिए हिमाचल दस्तक TV के साथ। शिमला से हिमाचल दस्तक TV के लिए प्रवीण मुंगटा की रिपोर्ट।